एक दिन मेहुल का जंगल में घूमने का मन हुआ। वह अपने रबर के जूते, टोपी और जैकेट को पहनकर जंगल की ओर घूमने के लिए निकल पड़ता है। वह जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक महल पर पड़ी। वह महल बहुत पुराना दिख रहा था। वह उस महल को देखने के लिए वह महल के अंदर जाता है और चारों ओर देखने लगता है। उसने वहाँ 3 अजीब तरह के दरवाजों को देखता है, जिसमें पहले दरवाजे पर उच्च तापमान होता है, दूसरे दरवाजे पर गहरा कुआं को देखता है और तीसरे दरवाजे में उच्च बिजली होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेहुल को जाने के लिए किस दरवाजे से जाना चाहिए जिससे उसको कोई नुकसान न पहुँचे? मेहुल को दरवाजा 3 से जाना चाहिए। उसे वहां से जाने में कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि उसने पैरों में रबर के जूते पहने हुए हैं जो उसे उच्च बिजली से बचा लेगा। मेहुल काम करते करते बोर हो चुका था। उसने छुट्टी लेकर किसी अच्छे समुद्र तट पर जाने का फैसला किया जिससे उसके दिमाग की टेंशन दूर हो सके और मन को शांति मिले। उसने ऑनलाइन अच्छे समुद्र तटों को देखना शुरू कर दिया और एक समुद्र तट की तस्वीर पाई। जो तस्वीर आपको दिख रही है, क्या आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि वो नकली है या वास्तविक? अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो कोई न कोई सबूत अवश्य मिलेगा। जो हवा चल रही है उसकी दिशा बाईं ओर है। समुद्र तट पर झंडे और पेड़ों को देखें, यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जहाज पर लगा झंडा सही दिशा में उड़ रहा है। इससे साबित होता है कि यह एक नकली फोटो है, वास्तविक नहीं है। किसी स्थान पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। इसकी जांच करने के लिए जासूस मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया गया था। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचकर घर के अंदर सुराग खोजने में लग जाता है। अंत में उसे एक सुराग मिल जाता है। वह 2 व्यक्तियों पर संदेह करता है। क्या आप सुराग को देखकर हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? बिल हत्यारा है। सुराग एक दर्पण प्रतिबिंब के रूप में लिखा जाता है। एक व्यक्ति जिसका नाम डेमन था, उसकी पत्नी सुबह से लापता थी। उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन जाकर एक शिकायत दर्ज कराई। जासूस मेहुल को 2 और महिलाओं को लापता होने की शिकायतें मिली। उसने मामले की जांच करना शुरू कर दिया था। लगभग 1 महीने के बाद अपहरणकर्ता को पकड़ने में सफल हो गया। मेहुल ने डेमन को उस गोदाम में आने के लिए कहा जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। गोदाम में 3 महिलाएं थीं। डेमन अपनी पत्नी की पहचान करने में असफल रहा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डेमन की पत्नी कौन है? जहां तीनों महिलाएं बंधी थीं, उसके पीछे एक तस्वीर लगी थी जिसमें डेमन और उसकी पत्नी एक साथ दिख रहे हैं। तस्वीर में उसकी पत्नी के दाहिनी ओर एक काले रंग का जन्म निशान दिख रहा है। वही निशान बी महिला से मिल रहा है, इसलिए बी महिला उसकी वास्तविक पत्नी है। सोनाली अपनी क्लास में वर्ग को पढ़ा रही थी। अचानक एक कागज का जहाज उसके सर से टकराया। वह बहुत क्रोधित हुई। यह शरारत क्लास के एक बच्चे ने की थी। यह शरारत किसने की है? वह क्लास के बच्चों से पूछने लगी। उन सभी बच्चों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या आप पहचान सकते हैं कि किस बच्चे ने सोनाली मैडम के सर पर कागज का जहाज फेंक दिया था?
चौथे बच्चे ने सोनाली मैडम के सर पर कागज का जहाज फेंक दिया था, क्योंकि जो जहाज उसने फेंका था उसका रंग लाल था और जो उसके पास किताब थी उसका भी रंग लाल था। दोनों एक दूसरे से मेल खाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चौथे बच्चे ने कागज की जहाज सोनाली मैडम के सर पर फेंक दिया था। एक कार तेज रफ्तार में सामने से आती है और एक घटना घटित हो जाती है। आप तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक दुर्घटना है या हत्या थी? अपना जवाब कमेंट में दीजिए। तस्वीर को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हत्या थी, क्योंकि तस्वीर में लड़का विकलांग दिख रहा है, इसलिए वह कार को नहीं चला पाएगा। उसके बाईं तरफ के जेब में चाबी है, लेकिन उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वह अपनी बाईं जेब में चाबी को नहीं डाल पाएगा। ये असंभव है। इससे साबित होता है कि यह एक हत्या थी। पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा जानकारी मिली कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने वाला है। जासूस मेहुल अपने दस्ते के साथ हवाई अड्डे में पहुंच जाता है। आगे की जांच करने पर यह पता चला कि अपराधी एक नकली पासपोर्ट ले जा रहा है। पुलिस ने दो व्यक्तियों पर शक किया। इन दो व्यक्तियों के पासपोर्ट को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फर्जी पासपोर्ट कौन सा व्यक्ति ले जा रहा था? यदि आप पासपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो तारीख दिया है वह 31 अप्रैल है, जबकि अप्रैल महीना 30 दिनों का होता है, कभी 31 दिनों का नहीं होता है। इससे साबित होता है कि राहुल एक फर्जी पासपोर्ट ले जा रहा था। टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए वह एक कार चोरी करने का फैसला किया। वह एक कार स्टोर के सामने जाता है और पार्किंग में 3 कारों को देखा। अगर टॉम को इन 3 कारों में से एक को चुरानी हो तो उसे क्या करना चाहिए जिससे वह पकड़ा न जाए? पार्किंग में जो 1 नंबर पर गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। दूसरे नंबर की गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा हुआ है, इसलिए वह इन दोनों गाड़ियों को नहीं ले जा सकता है। नंबर 3 की गाड़ी को वह ले जा सकता है, क्योंकि उसमें न तो कोई कैमरा है और न ही उसमें कोई बैठा है। अतः नंबर 3 गाड़ी इसका सही उत्तर है। शहर के एक मशहूर ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई। चोर ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक मुखौटा पहना हुआ था, जिससे वह दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज से अपने आप को बचा सके। पुलिस ने 3 लोगों पर शक किया और पकड़ लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 3 लोगों में से असली चोर कौन हो सकता है? ज्वेलरी की दुकान से जिसने चोरी किया था उसके दाहिने कलाई पर तारे का निशान बना हुआ था। वही तारे का निशान इन 3 लोगों में से दूसरे आदमी की कलाई पर पाया गया। अतः दूसरे नंबर का आदमी चोर है। जासूस मेहुल के घर कुछ मेहमान पहुँचे। मेहुल ने उन मेहमानों के लिए चाय बनाने का फैसला किया। आप इन 3 केतलियों को ध्यान से देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेहुल अपने मेहमानों के लिए सबसे ज्यादा चाय किस केतली में बना सकता है? केतली ए की टोटी कम ऊंचाई पर बनी हुई है और केतली सी की टोटी बहुत छोटी लगी हुई है, इसलिए केतली बी में अधिक मात्रा में चाय को
पेरिस में एक प्रेत बाधित घर था। आज तक किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं किया। एक दिन 4 दोस्तों ने उस प्रेत बाधित घर में जाने का फैसला किया। वे उस घर के अंदर गए, ढेर सारी तस्वीरें खींची। जब वे अपनी तस्वीरों को देखना शुरू किया तो वे बहुत डर गए और घर से भाग गए। इन 4 चित्रों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कौन उन्हें डराता है? डी तस्वीर में चारों दोस्त एक साथ सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेते हुए उनकी तस्वीर किसने खींच ली? वे सभी डर गए और वहां से भाग निकले। किसी अनजान जगह में एक पार्टी के दौरान किशोर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच करने के लिए मशहूर जासूस मेहुल को वहां बुलाया गया था। जासूस मेहुल ने किशोर के 4 दोस्तों पर संदेह किया जो उसके साथ पार्टी में मौजूद थे। चारों दोस्तों में से क्या आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि किशोर का असली हत्यारा कौन हो सकता है? जासूस मेहुल जिस स्थान पर किशोर की हत्या हुई थी वहां पहुंचकर देखा तो पता चला कि किशोर के हाथ में एक शर्ट का टुकड़ा पकड़े हुए था। वह समझ गया कि दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी। इसके बाद किशोर को मार दिया होगा। वह शर्ट का टुकड़ा रायान की शर्ट का था क्योंकि उसकी शर्ट का उतना ही टुकड़ा गायब था। अतः रायान हत्यारा है।